बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1 MTH 202। इसकी टोटल 15 मार्क्स हैं। 7 ड्यू डेट है इसकी 7 जून। स्टूडेंट्स, ज़रूरी इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लेनी है, जिनमें सबसे पहले वो कह रहा है कि सॉल्व आप तब कर सकेंगे ये असाइनमेंट जब आपके 1 to 10 लेक्चर अच्छे से तैयार होंगे। इसके अलावा आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो अच्छे से कंसेप्ट लेने हैं। अगर आपके पास 110 लेक्चर अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर आपने एक बार लेक्चर ले लेने हैं, फिर आपने इनको जो है वो सॉल्व करने हैं। अपलोड असाइनमेंट आपने करनी है जी LMS पे, ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी। सॉल्यूशन के ऊपर आपने ID ज़रूर मेंशन करनी है। कलरफुल बैकग्राउंड आप यूज़ नहीं कर सकते। मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं, एडिटर इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और भी सिंबल, मैथ का सिंबल यूज़ करने के लिए आप कोई भी जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो ज़रूरी रेड कलर में पहली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर आप का सलूशन जो है वो किसी स्टूडेंट के साथ सेम हो जाएगा, यानी कि कॉपी हो जाएगा, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपने किसी और फॉर्मेट में जो है वो सलूशन बनाया तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि अपना सलूशन खुद बनाएं और उसे अपने पास सेव रखें, ठीक है। और इसके अलावा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने इस असाइनमेंट को वर्ड फॉर्मेट में जो है वो बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आपने वर्ड फॉर्मेट में बनाना है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज़ ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गूमेंट फॉर्म। आर्गूमेंट फॉर्म हमने फाइंड करनी है जी P बाई कंडीशनल Q। इसके बाद हमारे पास है Q0, P0 है हमारे पास, और हमने ये भी बताना है कि इज़ वैलिड और इनवैलिड, और साथ में ये भी बताना है कि आल्सो आइडेंटिफाई प्रीमिसेस, कंक्लूजन एंड क्रिटिकल रो। ये 3 चीज़ें हमने बनानी हैं। 3 नंबर तो हमारे पास इनके होंगे और 2 नंबर हमारे पास ये वैलिड और इनवैलिड के होंगे, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जी, गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट U एंड 2 ऑफ इट्स सबसेट A एंड B। एक यूनिवर्सल सेट है और उसके 2 सबसेट A और B हैं। यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमने 15 तक जाना है। इसके बाद प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हों, ठीक है, लेकिन किसी और पे डिवाइड ना होते हों, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्राइम नंबर हों और आपका x प्राइम नंबर से बिलोंग करता हो और x लेस देन आर इक्वल टू 15 हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 15 से जो लेस है प्राइम नंबर वो 13 है। इसके बाद हमारे पास है जी ये जिसके नीचे आर इक्वल लग जाता है हम उसको भी साथ में इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद x बिलोंग टू ई जो है इवन नंबर है। इवन नंबर की पहचान ये होती है कि अगर हम उसको 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हमने नंबर लिखने हैं 0 से लेकर 15 तक, जितने भी आते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमने B माइनस ए फाइंड करना है, B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A, और इनका वेन डायग्राम भी फाइंड करना है। और इसके बाद हमने मेक अ मेंबरशिप टेबल फॉर A कंप्लीमेंट यूनियन B एंड A कंप्लीमेंट A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इसमें वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। इसमें हम आपको बताएंगे कि वेन डायग्राम किस तरह बनाते हैं, वो भी बताएंगे। इसके बाद पूरी असाइनमेंट को पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। हमारे पास चूँकि 2 क्वांटिटीज़ हैं तो 2 का हम स्केयर ले लेंगे, तो 2 का स्केयर लेने से हमारे पास आंसर क्या आता है 4। तो हमने 4 अपनी जो है कंडीशन लेनी है।
पहले हमने P लिखा तो P के फर्स्ट दोनों ट्रू लिखेंगे और नेक्स्ट दोनों फॉल्स लिखेंगे। फिर Q लिखा, Q का एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू पहले लेने हैं और फॉल्स बाद में लेने हैं, ठीक है। यानी कि दो दो का हमने पेयर बनाना है, लेकिन इधर हमने उनको भी हाफ कर देना है। यहाँ पे दो ट्रू थे, हम क्या कर देंगे ट्रू फॉल्स, फिर आगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब बाई कंडीशनल क्या होता है ये मैं आपको आपके हैंड आउट से जाकर समझाता हूँ। ये बाई कंडीशनल है, ठीक है। इसको जो है ट्रू कब लिया जाता है और फॉल्स कब लिया जाता है। P by conditional Q is true only when P and Q both are true or both are false। या तो दोनों ट्रू हों या फिर दोनों फॉल्स हों तो तब इनको ट्रू लिया जाता है, अदरवाइज ये फॉल्स लेंगे। तो अब हम टेबल पे जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो हम ट्रू ले लेंगे, यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हम फॉल्स लेंगे, यहाँ पे भी एक फॉल्स है एक ट्रू है तो हम फॉल्स लेंगे, यहाँ पे हमारे पास दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी हम ट्रू लेंगे। और ये जो हमारे पास नॉट होता है ये क्यू का नॉट है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। इसी तरह पी का नॉट ट्रू इधर है, पहले दोनों ट्रू हैं और इसके पहले दोनों फॉल्स हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट इन ये दोनों फॉल्स हैं और ये दोनों क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। अब हमने ये बताना है कि जो प्रीमिसेस होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैं आपके हैंड आउट में लेकर जाता हूँ, जितनी भी हमारे पास लिस्ट होती हैं, जो कंडीशनल लिस्ट होती हैं वो हमारे पास प्रीमिसेस होती हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आ गई, एन आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट आर कॉल्ड अ प्रीमिसेस। जितनी भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती हैं वो आपकी प्रीमिसेस होती हैं, और उनसे जो एक रिज़ल्ट आप हासिल करते हैं उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि वो स्टेटमेंट जो उनको फॉलो कर रही हो उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक P बाई कंडीशनल Q और एक Q नॉट। ये दोनों हमारी प्रीमिसेस होंगी और ये हमारी जो है ये जो P नॉट है ये हमारे पास कंक्लूजन होगी। तो इसको हमने जो है वो प्रीमिसेस और कंक्लूजन कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रो क्या होती है, यहाँ पे आ जाएं आपके हैंड आउट में ही। एक तो वैलिड इनवैलिड आपको बता देता हूँ। एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड इफ़ कंक्लूजन इज़ ट्रू व्हेन ऑल प्रीमिसेस आर अ ट्रू। तो यहाँ पे देखते हैं ये तमाम प्रीमिसेस ट्रू हैं तो इसकी कंक्लूजन भी ट्रू है, तो ये वैलिड होगा, ठीक है। और इसके बाद क्रिटिकल रो क्या होती है, क्रिटिकल रो आर दोज रो वेयर द प्रीमिसेस हैव ट्रू, यानी कि वो रो जिसमें प्रीमिसेस जो हैं वो ट्रू हों, तो ये प्रीमिसेस जो हैं ये ट्रू हैं तो इसलिए ये क्रिटिकल रो बन गई, ठीक है। अब प्रीमिसेस भी ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू है, तो इसको हम कहेंगे वैलिड। सिंस द कंक्लूजन माइनस P इज़ ट्रू व्हेन द प्रीमिसेस एंड माइनस Q इज़ देयरफॉर इट इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर 1 से लेकर हम 15 तक लिखेंगे। ए हमारे पास प्राइम नंबर है लेस देन 15, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11 13। और बी हमारे पास है जी इवन नंबर, और इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये हमारे पास है लेस देन 15, तो ये भी 2 का टेबल हमने लिखना है 14 तक, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट लेना है। बी कम्प्लीमेंट लेने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 सो ऑन 15 है, और इसमें से हमने ये वाले नंबर सारे निकाल देने हैं, ठीक है। यानी कि 0 भी निकाल देना है, 2 3 4 सो ऑन ये सारे हमने निकाल देने। तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, सो ऑन 15, यानी कि 8 नंबर हमारे पास बी कम्प्लीमेंट में आ गया। अब हमने कंप्यूट करना है जी बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करेंगे, तो हमने वो नंबर बी माइनस ए में लिखने हैं जो पहले सेट में मौजूद हों लेकिन दूसरे में मौजूद ना हो। जैसे 0 पहले सेट में मौजूद है दूसरे में मौजूद नहीं है, वो लिखेंगे। इसके बाद 2 जो है ये दोनों में मौजूद है, इसको छोड़ देंगे। 4 आगे मौजूद नहीं है,
6 भी आगे मौजूद नहीं है, 8 भी आगे मौजूद नहीं है, 10 भी आगे मौजूद नहीं है, 12 भी एंड 14 भी, ये सारे नंबर आगे मौजूद नहीं है, तो इसलिए इनको हमने लिख लिया। अब इनकी वेन डायग्राम आपने बनानी है, तो हमने बी में से ए को निकाल देना है, यानी कि ये बी टोटल था, इनमें कॉमन सिर्फ ये 2 था, तो हमने मुकम्मल तौर पर ए को निकाल दिया। पीछे ये जो हमारे पास येलो कलर है ये शो कर रहा है बी माइनस ए को, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है, ठीक है। ये वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास तमाम ऑड नंबर, इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे ए के साथ, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखते हैं। अब 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है और 13 कॉमन है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका हमने क्या करना है जी, इसका हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल होती है ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम पहले तो इस बी पूरे को निकाल देंगे। पीछे हमारे पास ये जो एरिया रह जाएगा इंक्लूड ए और यू, ये हमारे पास क्या रह जाएगा जी, बी कम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस बी रह जाएगा। अब हमने बी कम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो ज़ाहिर सी बात है बी कम्प्लीमेंट और ए में वही कॉमन एरिया आएगा जो ए में मौजूद होगा, तो इसलिए ये वाला जो येलो कलर है ये हमारे पास क्या रह जाएगा जी, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने ये बनाया। इसके बाद हमने दूसरा पार्ट है जी, हमने मेंबरशिप टेबल बनाना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए की वैल्यू ट्रुथ टेबल इसी तरह लें जैसे आपने पी और क्यू ऊपर लिया था। इसके लिए आपने एलिमेंट मौजूद है के लिए 1 लिखना है, और अगर एलिमेंट मौजूद नहीं है तो उसके लिए 0 लिखना है। तो यहाँ पे ए में हमने 2 बार कह दिया जी एलिमेंट मौजूद है और 2 बार कह दिया मौजूद नहीं है। बी में हमने 1 बार कहा मौजूद है, 1 बार कहा नहीं है। तो कम्प्लीमेंट यानी कि इसके अपोजिट, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, फिर आगे 0, फिर 1 1 आ जाएगा क्योंकि इधर 0 0 है। इसी तरह बी का कम्प्लीमेंट इसके अपोजिट होगा 0 1 0 1। अब हमने यूनियन का मतलब होता है कि एडिशन, ठीक है, एडिशन करनी है, यानी कि दोनों में से किसी एक का 1 होना ज़रूरी है। तो यूनियन किसका लेना है, ए कम्प्लीमेंट के साथ हमने बी को लेना है। तो इनमें से कोई एक भी 1 होगा तो हम आगे 1 लिखेंगे। यहाँ पे दोनों 0 हैं तो हमने 0 लिखा, इधर दोनों 1 है तो हमने 1 लिखा, इधर एक 1 है तो हमने 1 लिखा। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है ए और बी का इंटरसेक्शन है ये एंड को शो करता है, यानी कि इसमें दोनों का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा तो 0। अब ये 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0 आएगा, एंड 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसमें ये कह सकते हैं कि अगर दोनों 1 होंगे तो तब हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज हम 1 नहीं लिखेंगे। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेन डायग्राम आप किस तरह बनाएंगे। ये मैंने बनाई हुई है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि ये जो कम्प्लीमेंट लिया है मैंने वो कैसे लिया है। सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सल सेट में से इस बी को निकाल दिया, तो पीछे आपके पास जो सेट रह गया वो ये वाला एरिया रह गया जिसमें इंक्लूड हमारे पास ये जो ए है ये भी मौजूद है, ठीक है। ये सारा एरिया। अब हमने ये रेड कलर और ब्लू कलर का जो है इंटरसेक्शन लेना है, तो इनमें कॉमन सिर्फ ब्लू कलर आएगा, इसलिए हमारा जो कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ है वो ये वाला एरिया आ जाएगा। ओके जी, तो इसके साथ ही हम आपको बताते हैं जी आपने ये वेन डायग्राम बनानी कैसे है। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है जी किसी रेक्टेंगल को, ये आपने रेक्टेंगल, अब आपने कलर इधर से सिलेक्ट करना है, कलर सिलेक्ट किया, ब्लैक कलर आ गया, इसमें आपने ये सर्कल 2 लगाने हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर सर्कल एक और लगाना है, अगर उनमें कॉमन है तो इनको एडजस्टमेंट आप इधर से कर सकते हैं, ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इधर से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद आपने इसमें जो नाम लिखने होते हैं ये ए को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आकर आपने क्लिक करना है तो इधर आप कीबोर्ड से ए लिखेंगे। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करें और इधर से जो भी कलर आप लगाना चाहें ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह आप इनमें नंबर भी लिख सकते हैं किसी में भी, ठीक है, और U-B भी लिख सकते हैं। अब आपने ये कॉपी करके कैसे ले जाना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट का बटन लेना है, सिलेक्ट करें। यहाँ से आप इस पूरी जो डायग्राम आपने बनाई है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ये वाला ऑप्शन कॉपी है, कॉपी करें और उधर जाकर आप पेस्ट कर दें। जैसा कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये देखें ये हमारे पास वो पूरी जो डायग्राम थी वो आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये असाइनमेंट जो है ये डन हुई। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।